जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए पढ़ते हैं आज की क्लास। आज जो हमारी क्लास है वो राजस्थान के संत संप्रदाय को लेकर के है। अगर हम राजस्थान के संत संप्रदाय की बात करते हैं तो हमने पिछली क्लास राजस्थान की कला संस्कृति में शुरुआत की तो संत संप्रदायों से की, जिसमें हमने वल्लभाचार्य जी के बारे में पढ़ा, निम्बार्काचार्य जी के बारे में पढ़ा, रामानुजाचार्य जी के बारे में पढ़ा, फिर रामानंद जी के बारे में पढ़ा, फिर हमने कृष्णदास जी के बारे में पढ़ा, अग्रदास जी के बारे में पढ़ा, बालानंद जी के बारे में पढ़ा। ये प्रमुख प्रमुख जो गुरु रहे उन सबके बारे में हमने अध्ययन किया। रामानंदी संप्रदाय की हम बात कर ही रहे थे। चलिए पढ़ते हैं आज उस संप्रदाय के बारे में। अगर आप मेरी क्लास पर नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा काम पढ़ने का है, इसलिए बीच में ज्यादा बातें करेंगे नहीं, केवल अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। चलिए साहब, तो बात कर रहे थे रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय आया रामानंद के में, रामानंद जी संप्रदाय में, रामानंदी में या रामावत में। रामावत या रामानंद जो संप्रदाय वो हमारा बना रसिक संप्रदाय के बारे में। ये जो संप्रदाय थे ये तीनों संप्रदाय सगुण धारा के हैं। कौन सी धारा के हैं? सगुण धारा के हैं। रामानंदी संप्रदाय में रामचरण जी और रामानंद जी के स्वयं के शिष्य कबीर जी ऐसे थे जिन्होंने इस धारा को निर्गुण तरीके से अपनाया था, भगवान की भक्ति को निर्गुण भक्ति में बदल दिया था। कौन कौन थे? कबीर जी और रामचरण जी। तो जो प्रमुख संप्रदाय है जिसको राजस्थान में अध्ययन करेंगे वो है राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा है? राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय जो है वो रामानंदी संप्रदाय का एक भाग है जिसने निर्गुण धारा को अपनाया है। कौन सी धारा को अपनाया है? निर्गुण धारा को। तो कौन सा संप्रदाय हमारा? राम स्नेही संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? राम स्नेही संप्रदाय है। चलिए साहब राम स्नेही संप्रदाय के बारे में बात कर ही लेते हैं। शुरुआत करते हैं। प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी। इसके जो प्रवर्तक है वो रामचरण जी हैं। रामचरण जी, और रामचरण जी का जो वास्तविक नाम था बचपन का वो रामकिशन था। क्या नाम था? रामकिशन या रामकृष्ण, इनका वास्तविक बचपन का नाम था। किसका था? रामचरण जी का। रामचरण जी का जन्म 16 ग्राम मालपुरा टोंक में हुआ था 1719 ईस्वी में। विजय वर्गीय वैश्य परिवार में जन्म 1719 ईस्वी, 16 ग्राम। कहां है? मालपुरा में। मालपुरा कहां है? टोंक में। कौन सा परिवार है? विजय वर्गीय। विजय वर्गीय कौन? बनिया वैश्य। कौन है साहब? रामचरण जी हैं। नाम रामकिशन। नाम क्या है इनका? रामकिशन है। इनके पिताजी का नाम बखत राम है, माता देवजी हैं। पिताजी कौन है? बखत राम। माताजी कौन है? देवजी हैं। पत्नी जी कौन है? गुलाब कंवर है। पत्नी कौन है इनकी सर? गुलाब कंवर है। किसकी बात कर रहे हैं? रामकृष्ण जी की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले दीक्षा ली थी कृपाराम जी से। कहां? दांतरा। दांतरा एक जगह पड़ती है भीलवाड़ा में इन्होंने किसने? रामकिशन जी ने कृपाराम से दीक्षा ली। यानी कि गुरु कौन है? कृपाराम। कृपाराम से दीक्षा ली और याद रखिए कृपाराम जी ने ही इनका नाम रामचरण जी रखा। कृपाराम जी ने ही इनका नाम क्या रखा साहब? रामचरण जी रखा था। क्या रखा था? रामचरण जी रखा था। इनकी जो प्रमुख पीठ है, पहले इनकी बात करते हैं। प्रमुख पीठ से पहले क्या हुआ? कृपाराम जी से इन्होंने दीक्षा ली दांतरा भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा के आसपास ही ये लगभग 10 वर्ष तक भटकते रहे मतलब अपने धर्म का, अपनी सोच का प्रसार प्रसार करते रहे। ये निर्गुण धारा है। ये निर्गुण धारा है। यहाँ पे मंदिर नहीं होते, मूर्ति नहीं होती, केवल राम भगवान की पूजा की जाती है। एक खंबा होता है जिस पर राम लिख देते हैं चारों तरफ, उससे ही ये भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन ये संप्रदाय निर्गुण धारा का है। कौन सी धारा का है? निर्गुण धारा का है। इन्होंने कृपाराम को गुरु बनाया। कृपाराम को गुरु बनाने के बाद ये 10 वर्ष अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आसपास भटकते रहे। इनका विरोध हुआ, अच्छे ढंग से इनका विरोध हुआ, इनको भगाया गया। वहां से
शाहपुरा के शासक रण सिंह ने इनको बुलाया। किसने बुलाया? शाहपुरा के शासक। शाहपुरा के शासक रण सिंह ने बुलाया। आपने वो लाइन लिख ली होगी कि 10 वर्ष भटकते रहे थे, लिख लेना 10 वर्ष यहां पर भटकते रहे थे। कौन? रामचरण। शाहपुरा के रण सिंह ने बुलाया शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में प्रमुख पीठ की स्थापना हुई। शाहपुरा भीलवाड़ा में प्रमुख पीठ की स्थापना हुई। स्थापना किसने की? स्वयं रामचरण जी ने की। किसकी सहायता से की? रण सिंह की सहायता से की। और रण सिंह ने ही रामचरण जी के लिए छतरी का निर्माण करवाया। इनके बैठने के लिए, पूजा स्थल के लिए छतरी का निर्माण किसने करवाया था? शाहपुरा के शासक रण सिंह ने करवाया था। और शाहपुरा भीलवाड़ा में ही इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। याद रखिए, पहले इनका विद्रोह हुआ और बाद में फिर उन्होंने शाहपुरा में इस पीठ की स्थापना की। और इस पीठ पर छतरी का जो निर्माण करवाया गया था वो शाहपुरा के शासक रण सिंह के द्वारा करवाया गया था। और यहीं पर 1798 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, गुरुवार को, वैशाख कृष्ण पंचमी के दिन। वैशाख कृष्ण पंचमी को, वैशाख कृष्ण पंचमी को 1798 में मृत्यु। अगर दिन बात करें तो इस दिन था गुरुवार। दिन कौन सा था इस दिन? गुरुवार था। वैशाख कृष्ण पंचमी को 1798 ईस्वी में गुरुवार के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है संप्रदाय की? शाहपुरा में है। शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में है। ये लोग गुलाबी रंग की धोती पहनते हैं, दाढ़ी मूंछ बाल रखते हैं। गुलाबी रंग की धोती, गुलाबी रंग की धोती पहनते हैं, दाढ़ी मूंछ बाल रखते हैं। दाढ़ी मूंछ बाल रखते हैं। कौन सा संप्रदाय? राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? राम स्नेही संप्रदाय है। इन लोगों ने सत्संग पर बल दिया। इन लोगों ने सत्संग पर बल दिया। सत्संग पर बल दिया। मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा नहीं करते थे। उन्होंने बताया कि नाले का पानी भी, गंदा पानी भी गंगा में मिलकर के पवित्र हो जाता है। गंगा के पानी में मिलकर के नाले का पानी भी पवित्र हो जाता है। यह धारणा थी कौन से संप्रदाय की? राम स्नेही संप्रदाय की थी। कौन से संप्रदाय की? राम स्नेही संप्रदाय की थी। याद रखना, रामचरण जी ने एक उपदेश दिया है। वो कौन सी पुस्तक में है? अणभय वाणी। पुस्तक लिख लीजिए इनकी, अणभय वाणी। अनभय वाणी इनकी प्रमुख पुस्तक है। और इन्होंने ही शाहपुरा भीलवाड़ा में फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। इन्होंने मतलब इस चीज की शुरुआत की थी। फूल डोल उत्सव की शुरुआत की तो किसने थी? रामचरण जी ने। लेकिन फिर बाद में जितने भी किसान शाहपुरा के शासक रहे, इनके द्वारा प्रतिवर्ष ये फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। और फूल डोल उत्सव में बहुत दूर दूर से जो व्यक्ति हैं, जो संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, वो सत्संग में पधारते हैं और अपना अपना ज्ञान बांटते हैं। कहाँ की बात है? फूल डोल उत्सव की है। कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। कौन से संप्रदाय की देन है? राम स्नेही संप्रदाय की देन है। राम स्नेही संप्रदाय की और प्रमुख पीठें हैं। कहाँ कहाँ है बात करते हैं। पहली पीठ पड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा। पहली पीठ कौन सी पड़ी? शाहपुरा भीलवाड़ा, जो इस संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं, उनके द्वारा ही स्थापित की गई है। उनकी पुस्तक का नाम अणभय वाणी है। ठीक है ना भाई? और इन्होंने ही फूल डोल उत्सव की शुरुआत करवाई थी। दांतड़ा भीलवाड़ा में कृपाराम जी से इन्होंने दीक्षा ली थी और इन्होंने राम नाम का जप करना शुरू किया। कौन सा संप्रदाय? राम स्नेही संप्रदाय। पहली पीठ हमने पढ़ी है, दोबारा लिख देता हूं मैं आपको इसके सामने, शाहपुरा भीलवाड़ा। दूसरी पीठ रैड नाग।
दूसरी पीठ है रेड नागौर, इसके जो प्रवर्तक है वो दर्याव जी है। रामकृष्ण संप्रदाय की, देखिए इसके प्रवर्तक रामचरण जी। प्रमुख पीठ भी कौन सी है? साफरा भीलवाड़ा। इसके जो प्रवर्तक हैं रेड के, वो कौन है? दर्याव जी हैं। कौन है साहब? दर्याव जी हैं। दर्याव जी का जन्म 1676 ईस्वी में जैतारण पाली में हुआ था। जन्म 1676 ईस्वी में जैतारण में हुआ था। जैतारण कहाँ है? पाली में है। कब हुआ था? कृष्ण जन्माष्टमी को। कृष्ण जन्माष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी को इनका जन्म हुआ था। जैतारण पाली में कब हुआ था? 1676 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम मांझी दुनिया था, माता गीगड़ थी। ये पठान थे। कौन थे? पठान। पठान परिवार, ठीक है ना। कौन सा परिवार था इनका? पठान परिवार था। इनके जो पिताजी थे पिताजी जो थे इनके, वो थे मांझी दुनिया। क्या हुआ? इनके जो पिताजी थे वो थे मांझी दुनिया। इनकी माता थी गीगड़। और ये कौन से परिवार के थे? पठान परिवार। वो दुनिया मुसलमान। कौन थे ये? दुनिया मुसलमान थे। कौन से मुसलमान थे साहब? ये दुनिया मुसलमान। इनके जो प्रारंभिक जो गुरु रहे उनका नाम है प्रेमदास। क्या नाम है? प्रेमदास। प्रारंभिक गुरु प्रेमदास। फिर ये गए साहब काशी, और काशी में गुरु स्वरूप दास। और स्वरूप दास से इन्होंने फारसी और संस्कृत भाषा सीखी। फारसी और संस्कृत भाषा सीखी। किसने सीखी थी? दर्याव जी ने। किससे सीखी थी? स्वरूपानंद जी से। किससे सीखी थी? स्वरूपानंद जी। याद रखना, ये वो हैं जिनके पिता की मृत्यु 7 वर्ष की उम्र में ही हो जाती है, और ये अपनी माता गीगड़ के साथ अपने नाना के यहाँ जाते हैं। इनका जन्म तो कहाँ हुआ था? जैतारण पाली में। जो इनका खुद का इनके पिताजी का घर था। पिताजी के मतलब ये यहाँ पर पैदा हुए मांझी दुनिया के यहाँ। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी माता इनको अपने नाना के घर ले आती हैं। और नाना रेड नागौर में क्या था इनका? ननिहाल। मैं आपको ये लाइन याद करा देता हूँ। रेड नागौर में क्या था इनका? ननिहाल था। उनके नाना जो थे उनका नाम था कसीम। कासिम या कसीम। कसीम इनके कौन थे? नाना। वहां इनका पालन हुआ था। वहीं से प्रारंभिक गुरु प्रेमदास, और फिर काशी में गए स्वरूप दास जी से इन्होंने संस्कृत और फारसी का शिक्षा ग्रहण की। हिंदू मुस्लिम सद्भावना का प्रतीक है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम सद्भावना पर बल दिया। इसी के कारण इनको हिंदू मुस्लिम सद्भावना का प्रतीक कहा जाता है। इन्होंने नारी जगत की जननी है कहा। नारी जगत की जननी कहा। किसने कहा था? दर्याव जी ने। इसका मतलब यह है कि इन्होंने नारी जाति की निंदा नहीं की। नारी जाति की इन्होंने निंदा नहीं की। ईस्वी में 1758 ईस्वी में तालाब है लाखा सागर। क्या नाम है? लाखा सागर। लाखा सागर तालाब के पास में ही कौन? दर्याव जी। कौन है? दर्याव जी है। दर्याव जी लाखा सागर की पाल के पास में ही समाधि ले लेते हैं, यानी कि इनका देहांत हो जाता है। समाधि लेते हैं जहां समाधि स्थल भी है। क्या है यहाँ पर? समाधि स्थल भी है। कहां पर है? लाखा सागर एक तालाब पड़ता है, उसके पास में, उसकी पाल पर ही 1758 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है, जहां पर इनका समाधि स्थल बना हुआ है। ठीक है ना। कौन थे? संत दर्याव जी। कौन थे साहब? ये संत दर्याव जी थे। चलिए दूसरी पीठ हो गई, तीसरी पीठ के बारे में बात करते हैं। रामकृष्ण संप्रदाय की पीठों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रमुख केंद्रों के बारे में पहला जो केंद्र पढ़ा हमने साफरा भीलवाड़ा में पढ़ा, रामचरण जी के द्वारा स्थापित।
दूसरा रेड नागौर में पढ़ा हमने, रेड नागौर में जो पढ़ा वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दर्यावली के द्वारा। और तीसरा जो पढ़ रहे हैं वो है सिंगथल शाखा बीकानेर में। तीसरी जो शाखा है वो है सिंगथल शाखा, और सिंगथल शाखा कहाँ है? बीकानेर में है। और इसकी जो स्थापना की गई है वो स्वयं हरिराम दास जी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? हरिराम दास जी, हरिराम दास जी। हरिराम दास जी जयमल दास के शिष्य थे, जयमल दास के शिष्य थे, और जयमल दास माधव दास के शिष्य थे। जयमल दास किसके शिष्य थे? माधव दास जी के। और हरिराम दास जी किसके शिष्य थे? जयमल दास जी के। ठीक है ना? कौन सी शाखा है? सिंगथल शाखा बीकानेर में। हरिराम दास जी का जो जन्म हुआ वो सिंगथल में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। जन्म कहां हुआ था? सिंगथल में। और सिंगथल में कौन सा परिवार है? ब्राह्मण परिवार है। कौन सा परिवार है? ब्राह्मण परिवार है। इनके पिता का नाम है भागचंद जोशी। पिता कौन है? भागचंद जोशी। इसका मतलब जो ब्राह्मण परिवार है उसका गोत्र कौन सा है? जोशी। गोत्र कौन सा है? जोशी है। इनके पिता का नाम क्या है? भागचंद जोशी है। जन्म जोशी है। जन्म कहां हुआ था? सिंगथल में। और सिंगथल कहां है? बीकानेर में। इनकी माता है रामी, पत्नी है चंपा। इनकी माता का नाम क्या है? रामी। पत्नी का नाम क्या है? चंपा। पत्नी का नाम क्या है? इनकी का चंपा है। और उनके जो पुत्र हैं उनका नाम है बिहारी दास। क्या नाम है? बिहारी दास है। इनके पुत्र का नाम क्या है सर? बिहारी दास जी। ठीक है ना? इनके गुरु कौन थे? जयमल दास। याद रखिए इनके एक हितैषी थे उदयराम जी। उदयराम जी से प्रेरणा लेकर के जयमल दास जी से मिले। किससे प्रेरणा ली इन्होंने? उदयराम से प्रेरणा लेकर, उदयराम से प्रेरणा लेकर जयमल दास के पास गए। जयमल दास जी से मिले। कौन मिले थे जयमल दास जी से? हरिराम दास जी। किससे प्रेरणा लेकर के? उदयराम, जो इनके हितैषी थे, इनके शुभचिंतक से, इनसे लेकर के इनसे प्रेरणा ली इन्होंने। और इनके कहने पर इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। किससे ग्रहण की थी दीक्षा इन्होंने? जयमल दास। और जयमल दास किसका शिष्य था? माधव दास जी का। किसका शिष्य था? माधव दास जी का शिष्य था। इनकी जो प्रमुख कृति है वो निशानी है। इनकी जो प्रमुख कृति है, यानी कि जो इन्होंने लिखा है, जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम क्या है? निशानी। किसकी? हरिराम दास जी की जो प्रमुख कृति है वो निशानी है। इन्होंने कहा था कि मेरे मन के मक्के में द्वारकापुरी है और द्वारकापुरी में मक्का है। इन्होंने कहा था कि मेरे मन के मक्के में द्वारकापुरी है और द्वारकापुरी में मक्का है। मतलब हिंदू मुस्लिम सद्भावना, मतलब हिंदू मुस्लिम सद्भावना। आप ये लाइन लिख लीजिए। इन्होंने कहा था कि मेरे मन के मक्के में द्वारकापुरी है और द्वारकापुरी के मन में मक्का, या द्वारकापुरी में मक्का। हिंदू मुस्लिम सद्भावना। इन्होंने हिंदू मुस्लिम सद्भावना को बढ़ावा दिया और इन्होंने कहा कि मेरे मन के मक्के में द्वारकापुरी है और द्वारकापुरी में मक्का। किसने कहा है? हरिराम दास जी ने कहा है। किसने कहा है? हरिराम दास जी ने कहा है। अगली जो शाखा, अच्छा इनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं। इनकी मृत्यु हो गई थी 1778 में। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1778 ईस्वी में। ठीक है ना सब? चलिए अगली शाखा की बात करते हैं। मैं मिटा के लिखता हूं। रामस्नेही धर्म की या रामस्नेही संप्रदाय की जो अगली शाखा है उसका नाम है खेड़ापा शाखा। और खेड़ापा शाखा कहां है? जोधपुर में। ठीक है ना भाई? खेड़ापा शाखा कहां है? जोधपुर में है। और इसके जो प्रवर्तक है वो है संत रामदास जी। कौन है? संत रामदास जी। संत रामदास जी। और संत रामदास जी किससे शिष्य थे? हरिराम दास के शिष्य। एक लाइन याद रखना कि ये जो दोनों संप्रदाय हैं, सिंगथल और खेड़ापा, ये दोनों शाखा, सिंगथल और खेड़ापा शाखा के आचार्य गुरु या आदि गुरु जयमल दास को कहा जाता है।
ठीक है ना भाई। इन दोनों शाखाओं के जो भाई इनका गुरु हरिराम दास, हरिराम दास का गुरु जयमल दास, तो प्रमुख आचार्य गुरु कौन हो गया इन दोनों शाखाओं का? जयमल दास है। इन दोनों शाखाओं का आचार्य गुरु कौन है? जयमल दास है। इनका जन्म जो हुआ है वो भीकमपुर गांव में हुआ है। जन्म का हुआ है भीकमपुर गांव में। भीकमपुर गांव में इनका जन्म हुआ है। किसका? संत रामदास जी का। किसका जन्म हुआ है? संत रामदास जी का जन्म हुआ है। मेघवाल परिवार के शार्दुल जी के पुत्र थे। पिता का नाम क्या था? शार्दुल मेघवाल। शार्दुल मेघवाल। माता का नाम क्या था? अड़मी। माता का नाम क्या था? अड़मी। और गुरु का नाम हरिरामदास जी। गुरु का नाम क्या था? हरिरामदास जी। जन्म का हुआ है 1726 ईस्वी में। लिखा नहीं? 1726 ईस्वी। 1726 ईस्वी में भीकमपुर गांव में पिता शार्दुल मेघवाल और माता अड़मी के घर इनका जन्म हुआ। इनके जो गुरु हैं वो हरिराम दास जी हैं और हरिराम दास जी का गुरु जयमल दास है। तो इन दोनों शाखाओं के जो आचार्य गुरु हैं उनका नाम है जयमल दास जी। क्या नाम है? जयमल दास जी है। इन्होंने राम शब्द में, अच्छा क्वेश्चन है, राम शब्द में माता पिता की खोज या माता पिता का वर्णन किया। माता पिता का वर्णन किया राम शब्द के आधार पर। किसने किया था? तो ये वर्णन किया था संत रामदास जी ने। संत रामदास जी ने राम शब्द में माता पिता की कल्पना करके माता पिता का वर्णन किया था। किसका वर्णन किया था? माता पिता का वर्णन किया था। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1798 में खेड़ापाम में। कहाँ हो जाती है? खेड़ापाम। और यही क्या है? प्रमुख पीठ है। तो रामकृष्ण संप्रदाय की 4 प्रमुख पीठ है। साबरा भीलवाड़ा रामचरण जी, रेड नागौर प्रवर्तक दर्याव जी, सिंथल बीकानेर हरिराम दास जी, खेड़ापा जोधपुर संत रामदास जी। और इन दोनों का आचार्य किसको कहा जाता है? जयमल दास। किसको कहा जाता है? जयमल दास जी को कहा जाता है। चलिए सर, तो ये हमारा प्रमुख संप्रदाय रहा रामानुज संप्रदाय। हमने केवल एक संप्रदाय पढ़ा है, उसमें ही 4 संप्रदाय पढ़े। रामानुज, रामानंद या रामावत, रसिक संप्रदाय जिसको सिया संप्रदाय भी कहा गया, ठीक है ना। फिर इन्हीं की शाखा रामकृष्ण संप्रदाय। यह निर्गुण धारा थी रामकृष्ण वाली और यह सगुण धारा थी। कौन सी धारा थी? सगुण। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक इसे पहुंचाइए, अन्य दोस्तों तक भी इस क्लास को जरूर पहुंचाइए। चलिए साहब आगे चलते हैं। अगले संप्रदाय की हम बात करते हैं। तो राजस्थान के संत संप्रदायों में जो अगला संप्रदाय है उसका नाम है ब्रह्म गौड़ीय या ब्रह्म संप्रदाय। लिख देता हूं पहले मैं, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय। इसी को आचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय भी कहते हैं। इसी संप्रदाय को हम आचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना साहब। कौन सा संप्रदाय है? ब्रह्म या गौड़ीय। इसके जो प्रवर्तक हैं वो माधवाचार्य हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? माधवाचार्य जी। कौन है? माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी ने ब्रह्म संप्रदाय में पुस्तक लिखी पूर्ण प्रज्ञ भाष्य और सिद्धांत दिया द्वैतवाद का। पुस्तक लिखी पूर्ण प्रज्ञ भाष्य और सिद्धांत दिया द्वैतवाद का। किसकी बात कर रहे हैं हम? माधवाचार्य जी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? माधवाचार्य जी की बात कर रहे हैं। अगर इसके मूल प्रवर्तक हैं तो वो माधवाचार्य हैं, लेकिन जिसने ब्रह्म संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय को सर्वाधिक बढ़ाया, जिसने ब्रह्म संप्रदाय को सर्वाधिक बढ़ाया, उन व्यक्तियों का नाम है महाप्रभु गौरांग। महाप्रभु गौरांग चैतन्य। महाप्रभु गौरांग चैतन्य जी ने, या चैतन्य गौरांग महाप्रभु या गौरांग चैतन्य महाप्रभु, एक ही नाम है, इनके द्वारा ब्रह्म संप्रदाय को सर्वाधिक बढ़ाया गया। तो वास्तविक जो प्रवर्तक है वो चैतन्य महाप्रभु गौरांग को कहा जाता है। इनका जन्म नदिया बंगाल में हुआ और बचपन का नाम था निमाई।
बचपन नाम था निमाई, जन्म कहां हुआ? नदिया बंगाल में। इनका जन्म कहां हुआ था साहब? नदिया बंगाल में हुआ था। किसके जन्म की हम बात कर रहे हैं? महाप्रभु गौरांग के जन्म की हम बात कर रहे हैं। महाप्रभु गौरांग ने, या इस संप्रदाय में, ब्रह्म संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। सिद्धांत द्वैतवाद, जो द्वैतवाद सिद्धांत दिया, इसमें किसकी पूजा की जाती है? श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और श्री कृष्ण को किस नाम से पूजा जाता है? हरि नाम से। किस नाम से पूजा जाता है? हरि नाम से इनकी पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की कौन सी संप्रदाय में? ब्रह्म संप्रदाय में, जिसको हम गौड़ीय संप्रदाय भी कहते हैं, आचिन्य भेदा भेद संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आचिन्य भेदा भेद संप्रदाय भी कहा जाता है। सबसे पहले मानसिंह प्रथम ने गोविंद देव जी का मंदिर जो है, गोविंद देव जी का मंदिर कहां बनवाया? वृंदावन में। गोविंद देव जी का मंदिर इस संप्रदाय से प्रभावित होकर के, ब्रह्म संप्रदाय से प्रभावित होकर के, ब्रह्म संप्रदाय की प्रमुख पीठ गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया गया था वृंदावन में। किसके द्वारा बनवाया गया था? मानसिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? मानसिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। फिर सवाई जयसिंह में राधा गोविंद जी का मंदिर बनवाया था सिटी पैलेस जयपुर में। सवाई जयसिंह ने राधा गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। कहां बनवाया था? सिटी पैलेस, जिसको चंद्र महल कहते हैं, के पीछे। सिटी पैलेस चंद्र महल के पीछे राधा गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। और मानसिंह प्रथम ने गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण कहां करवाया था? वृंदावन में करवाया था। कहां करवाया था? वृंदावन में करवाया था। सिटी पैलेस को चंद्र महल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चंद्र महल के नाम से जानते हैं। इस संप्रदाय के जो साधु हैं, इस संप्रदाय के जो साधु होते हैं, संप्रदाय के साधु विष्णु स्वामी कहलाते हैं। इस संप्रदाय के साधु जो होते हैं वो विष्णु स्वामी कहलाते हैं। और साथ में क्या रखते हैं? हथियार रखते हैं। क्या रखते हैं साहब? हथियार रखते हैं। कौन है? विष्णु स्वामी साधु। किस संप्रदाय के साधु हैं? तो ये है ब्रह्म संप्रदाय के जो साधु हैं, उनको क्या कहा जाता है? विष्णु स्वामी कहा जाता है, जो साथ में संप्रदाय के साथ साथ क्या रखते हैं? हथियार रखते हैं। देखिए, कृष्ण के 3 विग्रह हैं। जो कृष्ण का एक प्रपोत्र था, पड़पोता था, वज्रनाभ। कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का एक पोता था जिसका नाम था वज्रनाभ। उसने अपनी मां के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक चित्र उतार के दिया था। भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक चित्रण किया था वज्रनाभ ने। और उनके 3 विग्रह हुए। उन 3 विग्रहों को भी ब्रह्म संप्रदाय के तहत, गौड़ीय संप्रदाय के तहत पूजा जाता है। देखिए, पहला जो विग्रह है, 3 विग्रह, इसके 3 विग्रह हैं। किसके? भगवान श्री कृष्ण के। किसके अनुसार? प्रपोत्र के अनुसार। प्रपोत्र कौन है? वज्रनाभ। भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत्र वज्रनाभ ने अपनी मां के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का निवास, मतलब प्रतिमा बनाई। और उसके 3 विग्रहों के रूप में 3 जगह मंदिर है। पहला जो मंदिर है वो राधा गोविंद देव जी का है। राधा गोविंद देव जी का है। ये जो मंदिर है वही है चंद्र महल वाला, यानी कि सिटी पैलेस वाला। कहा जाता है इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का मुख है। इस मंदिर में क्या है? भगवान श्री कृष्ण का मुख है। मुख है जो भगवान श्री कृष्ण का कौन से मंदिर में है? राधा गोविंद देव जी के मंदिर में है। एक मंदिर है गोपीनाथ जी का। एक मंदिर है गोपीनाथ जी का। गोपीनाथ जी का जो मंदिर है वो ब्रह्मपुरी में है। और ब्रह्मपुरी भी कहां है? जयपुर में। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो प्रतिमा है वह है भगवान श्री कृष्ण का वक्ष है, बीच का हिस्सा है। ठीक है ना भाई? और एक मंदिर है मदन मोहन जी।
मदन मोहन जी करौली में। बोला जाता है यह भगवान श्री कृष्ण के चरण है, भगवान श्री कृष्ण के चरण है। अगर इन तीनों मंदिरों के मुख, वक्ष और चरण को मिला दिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक प्रतिमा बन जाती है, जो कृष्ण के प्रपोत्र वज्रनाभ ने बनाई थी, ऐसा माना जाता है। कौन से संप्रदाय के तहत? ब्रह्म संप्रदाय के तहत। ब्रह्म संप्रदाय के तहत ये माना जाता है कि राधा गोविंद देव जी का मंदिर चंद्रमहल सिटी पैलेस मुख, गोपीनाथ जी का मंदिर ब्रह्मपुरी जयपुर वक्ष और मदन मोहन जी का मंदिर करौली चरण। बताया जाता है कि इन तीनों को अगर मिला लिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक प्रतिमा बन जाती है, जो किसके द्वारा बनाई गई थी? उनके प्रपोत्र वज्रनाभ के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? वज्रनाभ के द्वारा बनाई गई थी। चलिए, अगर इस संप्रदाय के बारे में बात करें तो इसके बाद जो हमारा प्रमुख संप्रदाय है वो संप्रदाय है शैव संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? शैव संप्रदाय।